अगर इन चीजों को हम त्याग कर देंगे और फिर ये छोटी छोटी बातें जो बताई, कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अपना सम्मान चाहते हो, प्यार चाहते हो, तो दूसरे की नहीं, दूसरों के साथ जो अच्छा बर्ताव करते हो समझो तुम्हारे लिए तुमने बहुत अच्छा कर लिया है। अगर तुम दूसरे का इज्जत करते हो, प्यार करते हो उससे, तो समझो तुमने अपने आप से प्यार कर लिया है। लेकिन जो दूसरे का इज्जत नहीं करता, दूसरे से प्यार नहीं करता और दूसरे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो आप भी समझो कि घृणा की दृष्टि से ही देखे जाओगे। क्योंकि नियम है, कुदरत का अटल नियम है कि जो इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, जो देता है सो लेता है, और जैसा देता है वैसा ही उसको मिलता है। गंदगी से साफ करना चाहते हो तो गंदगी साफ नहीं होगी। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उस संसार में काल ने अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा प्रमोट करके भेज दिया है, बल्कि नेगेटिव पावर्स को उसने पहले ही एक्टिवेट करके भेजा है जीव के साथ में। नकारात्मक शक्तियां जब से जीव संसार में आया ये इसकी साथ भेज दी गई। अब जीव को बताया जाता है कि कभी से हम बात सुनते आए हैं कि भाई राक्षस होते हैं, राक्षसों के सींग होते हैं, दांत होते हैं, नख होते हैं, वो दुख देते हैं, कि उनके देवताओं के साथ उनकी कभी अच्छी नहीं रही, उनका हमेशा ही बर्ताव बुरा रहा क्योंकि वो बुराई के द्योतक हैं, उनका काम बुरा करना है। अब वो बुरे भले वो कहाँ हैं, इंसान के विचारों के अंदर ही हैं। मैं तो सीधी बात एक कहा करता हूं कि इंसान को सभी गुण उसमें मौजूद हैं, लेकिन सभी का बुराई भी है, भलाई भी है, उसमें राक्षसीय गुण भी है, उसमें देवताओं के गुण भी मौजूद हैं। जिसके बुराइयां जिसमें ज्यादा बढ़ जाती हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, वो राक्षस है। जिसके अंदर सात्विक गुण अधिक होते हैं, अच्छे काम करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, दूसरे जीवों पर दया करता है, उनकी मदद करता है, उसमें देवताओं के गुण हैं। इंसान वही है, वही देवता है और वही राक्षस भी है। लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियों को किस चीज से दबाया जाएगा? अब गुरु की शरण में जाने से गुरु आपसे यही मांगता है, यही शिक्षा देता है कि मन के अंदर उठने वाली बुराइयों को पनपने ना दो, उनको बढ़ने ना दो। अब वो नाम है कि नाम में तो वही प्रभु की बात है। नाम तो सिर्फ 2 अक्षर का ही नाम है, उसको राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, वो तो 2 अक्षर का ही नाम है। लेकिन नाम है क्या? शक्तियों की वो बीज है। उसी बीज को तुम कितनी व्याख्या करोगे, क्या क्या व्याख्या करोगे? उसी की रचना से जो हमें दिखाई देता है, जिसको नानक साहब ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द है क्या? बीज। कि उसी का फैलाव प्रसार है ये सारा का सारा। अब उसको एकांत के स्थान में जाके, जिसके सुमन के लिए, ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए, प्रभु को याद करने के लिए क्या कहा कि मन में उठने वाले जो तरंग हैं, विचार हैं, उनको छोड़ के और एकांतवास में जाके तुम अपना आप में चिंतन जब करोगे, विश्लेषण करोगे, मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठेंगी। उन कल्पनाओं को दबा के जो अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात हैं, बार बार आपको वो उनका जो संघर्ष होगा उसको देखना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें आएंगी, कभी घटित हुई होंगी, ना हुई होंगी, नई से नई बातें आएंगी। उन बातों को आप भूल जाना चाहोगे और जो आपको नाम दिया गया है, एक ख्याल जो दिया गया पवित्र, उस पवित्र ख्याल की ओर अपने मन को जोड़ दोगे, धीरे धीरे करके वो ढीली पड़ती चली जाएंगी, बुराइयां एक तरफ हटती चली जाएंगी और उसमें छट के अच्छाई उसी प्रकार से आपको हाथ लग जाएगी। जिस प्रकार से दूध को मथने के बाद में दूध को जमा के उसको फिर जब मंथन करते हैं उसमें से मक्खन निकलता है, छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग निकल आता है। इसी प्रकार से हमें भी अपना आत्म मंथन करना पड़ता है। उस चिंतन में आत्म मंथन है। कभी नाम का सुमरण करना तक जानते नहीं, गुरु की बात को कभी माना ही नहीं, जब तक गुरु की आज्ञा में, गुरु की सेवा में नहीं रहता है और गुरु के कहे वचन को कभी ख्याल ही नहीं दिया। हम सुनते हैं जरूर, इसलिए मैंने बहुत जोर दे के ये बातें कई बार समझाई, कई बार चिताई, बार बार कहता हूं, जब तक नहीं मानोगे तब तक बार बार कहता भी रहूंगा कि एक बात देखने की होती है, देखते हो,
सुनने की होती है, सुनते हो। और देखना सुनना ये चीजें क्या काम करेंगी। लेकिन सत्संग में कहता हूं कि करने के लिए आया करो। करनी बड़ी, इसीलिए संतों ने करनी क्या चीज करनी है, क्या करनी यही तो है कि देखने से आपको उस चीज का पता लगेगा। लेकिन हम देखते हैं बारी आंखों से। अगर सही देखना चाहते हो ना, तो सही देखने का, सही करने का, सही सुनने का। कबीर साहब ने भक्ति के राज को खोल के रख दिया। धन है, इसीलिए कुल मालिक का रूप उनको कहा गया है। क्या कहते हैं वो, तो सीधी बात कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोए पर कमा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजो और न देवा। कि जहां जहां मैं जाता हूं, अरे दुनियादारी की इन क्रियाओं में फंस के कहीं पर्वतों का चक्कर लगाते हैं, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करते हैं, कभी देवताओं के जाके हम पत्थरों में सिर मारते हैं, कहीं पेड़ों की पूजा करते हैं। क्या है अज्ञान की भक्ति? लौकिक भक्ति है, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। अमरदास जी भी 21-22 बार हरिद्वार नंगे पैर जाके स्नान करके आए, लेकिन क्या मिला उनको? आखिर में जब तक गुरु नहीं मिला था तो उस अज्ञान के बस करता रहा। गुरु मिलने के बाद में सब छोड़ दिया। लेकिन जिसको उस सार वस्तु मिल गई, वो क्या कहता है? कबीर साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि उसी ख्यालात में जीते हैं वो। जब आपको भक्ति रूपी बीज दे दिया है, क्या उस ख्याल में जीना चाहते हैं आप? वो करनी है कि जो कुछ करो उसी के निमित्त करो। आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जो भी क्रिया है उसी के निमित्त होती रहे। जो करते हो वो भी परमात्मा के निमित्त करते जाओ। जो बोलते हो उनके निमित्त, ये नहीं कि अपनी चालाकी और चतुराई से तो बाज नहीं आते, नाम सतगुरु का और प्रभु का लेते हो, कहते हो मौज है ये, दया है ये। ऐसा लोग जो बोलते हैं, मैं कहता हूं वो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं ऐसा वैसा करने का। सच्चाई पर चलने वाले को कोई बहाने की जरूरत नहीं होती, कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती। नाम तो वो गुप्त शक्ति है जिसको गुप्त ढंग से ही कमाई कर सकते हो, और गुप्त ढंग से ही उसको कमा के गुप्त ही रखा जाता है, प्रकट नहीं किया जाता। संतों का तो काम होता है संसार के जीवों को, भटके हुए जीवों को रास्ते पे लगाना, उनके अज्ञान को मिटा के प्रकाश के अंदर ला देना। उनको, वो भटके हुए हैं, उनको अज्ञानता है जिस चीज की, उस चीज के बारे में उनको समझा देना। लेकिन जिस जीव को ये बात समझा भी दी गई और उनको बता दिया कि तेरा कल्याण इस चीज में है, इन चीजों में तुझे फायदा नहीं है, ये संसार के पदार्थ जो अपने भासते हैं वो अपने नहीं है। ये तो इसी तरह से मृगी तृष्णा है। जिस प्रकार से गर्मी के टाइम में हम दूर अगर देखते हैं तो हमें तरंग ऐसी दिखाई देती है जिसको हम समझते हैं कि पानी है, लेकिन वास्तविकता पानी नहीं है। वहां जब जाते हैं तो पानी नहीं होता है, सिर्फ हमारा एक भ्रम होता है। इसी प्रकार से संसार के भ्रम में हम जीते हैं कि ये हमें भ्रम लगा हुआ है कि संसार के पदार्थ हमारे करने से होते हैं, हमारे देखने में और हमारे उपयोग के लिए है। ये समझने की बात है कि संसार में रहते हुए उन चीजों का उतना ही उपयोग करो कि जितनी हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा भी कोई काम करता है, अति की हर चीज बुरी होती है। जिस इंसान को खाने के लिए 2 रोटी है, सिर पर जिसके छत है, तन पर ढांपने के लिए कपड़ा है, इंसान अपना कमा के खाता है। हक हलाल की कमाई, ईमानदारी और सच्चाई से जो जीता है और 2 वक्त प्रभु के नाम का सिमरन करता है, दूसरे की चीज पर अपनी नीयत को खराब नहीं करता, मैं कहता हूं उसका तो हर समय भक्ति में गुजरता है।